नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। बड़ी खबर का रुख करते हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पेंगोंग लेक के पास भारत चीन सेना के बीच फिर से झड़प हुई है। 29-30 तारीख की दरमियानी रात को दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हुई है। दोनों देशों के कमांडर लेवल की बातचीत जो है उनके बीच में जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 29 से 30 तारीख की रात के बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चीनी घुसपैठ को भारतीय सेना ने करारा जवाब यहां पर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार एलएसी पर तनाव बरकरार है। इतना लंबा समय यहां पर बीत चुका है। बैठक पर बैठक जारी है। टेबल पर चीन आता है, कहता है कि वो चाहता है कि वो पीछे हटेगा, डीएस्केलेशन होगा, लेकिन एक बार फिर से दोनों सेनाओं के बीच झड़प की खबर। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, 29 से 30 की रात के बीच ये खबर बताई जा रही है झड़प की, क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये एक और झड़प हुई है भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में, और ये स्पेसिफिकली 29 और 30 की जो दरमियान रात है, बेसिकली 29 की रात को ये तब हुई, लगभग 36 घंटे पहले। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी मैं पहले दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि क्या हो रहा है, उसके बाद में बताते हैं कि क्या हुआ था। अभी जो हो रहा है वो दोनों कोर कमांडर लेवल की मीटिंग चल रही है। सॉरी, कोर नहीं, ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, जो कि फ्लैग लेवल मीटिंग है और चुशूल में चल रही है। चुशूल चीनी एलएसी की चीनी तरफ आता है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार एक्टिविटीज बढ़ रही थी चीन की तरफ से, उसमें हुआ यह है कि 29 की रात को चीनी सैनिकों ने अपनी तरफ से यूनिलैटरली चीजें ग्राउंड पर चेंज करने की कोशिश की, जिसे स्टेटस को कहते हैं। उसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं बता दूं दर्शकों को कि प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट हुए हैं। इसका मतलब है कि वो या अपने जो मैन और मशीन है, अपने इक्विपमेंट्स और अपने मशीन्स, अपने हथियार, वो लेके थोड़ा आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की थी। ये लोकेशन है एग्जैक्टली पैंगोंग सो में, और पैंगोंग सो लोग सदर्न बैंक, मतलब दक्षिणी जो उसका हिस्सा है, वहां पर हुई है। इसका मतलब है कि जो फिंगर 5 तक चीनी सेना पीछे जा चुकी थी, उससे वो फिर आगे वापस आने की कोशिश कर रही थी फिंगर 4 की तरफ। लेकिन भारतीय सेना क्योंकि तैनात थी, चुस्त दुरुस्त थी, उन्होंने तुरंत ही इस अटेम्प्ट को रोक दिया चीनी सेना का, और अब वो काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन में वहां पर बदल गया है। और इसी के मद्देनजर ये लेवल कमांडर लेवल मीटिंग चल रही है चुशूल में, जो कि इस स्पेसिफिक मुद्दे को, जो कि कोर कमांडर लेवल के अलावा कोर कमांडर लेवल लार्जर इशू को देखते हैं कि एलएसी पे पूरे किस तरह से इशू को सॉल्व किया जाए, लेकिन ब्रिगेड लेवल होता है कि केवल इस मुद्दे को लेकर, जो पैंगोंग सो लेक पे 29 की रात को हुई, उसको लेकर चर्चा की जा रही है कि किस तरह से इसे कम से कम जो 2 महीने पहले हुआ, जिसमें कई भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक मारे गए, वैसी सिचुएशन ना हो, और बिना युद्ध के, बिना गोला बारूद और हथियार इस्तेमाल किए इस बात को मसले को बात से सुलझाया जा सके। आशीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो ये झड़प हुई है, ये तमाम जानकारी आपने अब तक पहुंचाई है कि फिंगर 5 से जब पीछे हटी थी चीनी सेना, अब अपने इक्विपमेंट्स लेकर, सेना को लेकर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। कहां तक पहुंच गई है? और ये जो झड़प हुई है, इसमें किसी तरह की कोई नुकसान की खबर तो नहीं आशीष? अभी तक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी बातचीत चल रही है, तो जो हमारे सूत्र हैं वो इस बारे में बहुत डिटेल फिलहाल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे में जब सिचुएशन काफी हीटेड है। लेकिन हमें जहां तक जानकारी अभी तक मिल पाई है, ये क्लियर है कि अब ये जो जिस तरह की 2 महीने पहले सिचुएशन थी कैजुअलिटी वाली, वो तो नहीं है। लेकिन क्या कुछ इंजरीज हुई है? जब झड़प हुई है तो जाहिर सी बात है इंजरीज तो जरूर हुई होंगी, और इसी के मद्देनजर जो आंकड़े हैं फिलहाल वो नहीं बाहर आएंगे जब तक ये बात सुलझ नहीं जाती वहां पर ब्रिगेड लेवल मीटिंग में, क्योंकि जब आंकड़े बाहर आते हैं तो जाहिर सी बात है वो सिचुएशन को और गर्म कर देते हैं, सिचुएशन को और बढ़ा देते हैं। ऐसे में जब दोनों सेनाएं, जो दक्षिणी बैंक है, दक्षिणी किनारा है पैंगोंग सो लेक का, वहां पर जब काफी ज्यादा हीटेड और इमोशनली चार्ज और प्रिपेयर्ड स्टेट में है, तो ऐसे समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस एक छोटी सी गलती एक बड़ी झड़प में बदल सकती है, जो कि हमने 2 महीने पहले देखा था। और इसी के मद्देनजर फिलहाल केवल फोकस किया जा रहा है कि दोनों सेनाएं पीछे हट जाएं, आई बॉल टू आई बॉल जो कांटेक्ट है, आई बॉल टू आई बॉल जो पोजीशनिंग है, वो नहीं रहे।
बिल्कुल आशीष, और ये हमने बिल्कुल आप सही कह रहे 2 महीने पहले ये देखने को मिला था, लेकिन चीन की ओर से अब वही वाली बात है, तब भी चीन ने यही किया था, सारा का सारा जो ब्लेम गेम होता है भारत के ऊपर थोपने वाला, अभी की स्थिति में भी वो यही करेगा। वो तो ये मानने को भी तैयार नहीं था कि उसके यहाँ पर जवानों की शहादत हुई। अभी से कुछ दिनों पहले देखा हमने कि किस तरह से जो यहाँ पर तस्वीरें सामने निकल कर आई थी, उससे स्पष्ट हुआ था कि हाँ, यहाँ पर जो सैनिक थे वो मारे गए थे। एक बार फिर से चीन की ओर से ही वही सब हरकतें दोबारा की जा रही हैं। ये दोहरा रवैया जो चीन की ओर से अपनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करता है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व की ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें आगे बढ़कर तमाम वो चीजें करनी होंगी जो चीन शायद सच में चाहता है, युद्ध के लिए ललकार रहा है क्या बार बार। देखिए, ये जो बदमाशी है ये देखने मिल रही थी चीन की तरफ से, और वो क्लियर थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था कि कई महीने बीत गए, लगभग 4 महीने से लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन चीन जो यूनिलैटरली एक तरफा स्टेटस को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो मार्च और अप्रैल वाली पोजीशन पे नहीं जा रहा है। ये क्लियर था कि चीन पीछे जाने के मूड में है नहीं। लेकिन भारतीय सेना ने भी अपना इंटेंशन काफी क्लियर रखा था, और उन्हें शुरुआती दौर पर ही बता दिया था कि अगर आप नहीं पीछे जाएंगे तो हम भी अपनी ज्यादा तैयारी करेंगे और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। और इसी के मद्देनजर, चाहे वो आर्मी के डोमेन में हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, भारतीय सेना ने पूरी तरह से तैयारी दिखा दी थी। लेकिन अब हो ये रहा है कि न चीन पीछे जा रहा है और न ही चीन किसी तरह से वहां पर स्टेटस को जो मार्च और अप्रैल में था वो लाने की कोशिश कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, माफी के साथ मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, आगे हम आपसे चर्चा यहाँ पर जारी रखेंगे फिलहाल की मौजूदा स्थिति को लेकर। लेकिन ये फिंगर एरिया जिसका हमारे सहयोगी आशीष ने यहाँ पर जिक्र किया है, देखिए कि फिंगर 5 से चीनी सेना पहले पीछे हटी थी और अब धीरे धीरे कर अपने इक्विपमेंट्स, अपनी तमाम लोगों को लेकर पहुंच रही है, यानी कि सैनिकों को लेकर फिर से आगे बढ़ रही है। समझाने की आपको कोशिश करते हैं। फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच चीन और भारत की सेना जो है, देखिए जो है गश्त यहाँ पर करती है। फिंगर 3 आप देख पा रहे हैं, यहाँ फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच चीन और भारत की सेना गश्त करती है। क्योंकि कंफ्यूजन किस बात को लेकर है, भारत का ये मानना है कि जो LAC है वो यहाँ से गुजरती है फिंगर 8 से, और चीन कहता है कि फिंगर 8 से LAC गुजरती है। ये वो तमाम फिंगर्स हैं जिसको लेकर आपस में झड़प बार बार होती है। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त लगातार किया करती थी। ये पहले के समय की बात है, जब लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, उसके बाद जो सेना है उसको ये कहा गया था कि वहां पर गश्त करना बंद कर दे। इस रास्ते में चीनी सेना भी है जो है वो लगातार गश्त करती है इस पूरे के पूरे एरिया में, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक लेकर। देखिए ये फिंगर वॉर है जो हम आपको समझा रहे हैं। कई बार दोनों देशों की टुकड़ियां जो हैं इसी दौरान आमने सामने आ जाती हैं, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में, जब दोनों ही देशों की सेनाएं गश्त कर रही होती हैं। कोरोना काल में चीन की सेना फिंगर 4 के पास आकर बैठ गई। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था, तो फिंगर 4 के पास आकर यहाँ पर चीनी सेना आकर बैठी है। उसके बाद से ये पूरा का पूरा मामला, पूरी जो झड़प है वो देखने को मिल रही है दोनों देशों के बीच में। फिंगर 4 के पास विवाद यहाँ पर शुरू हुआ है एक बार फिर से, और उससे ये जो बातें और बढ़ रही हैं, भारतीय सेना को फिंगर 4 से आगे जाने चीनी सेना नहीं दे रही है। इसके अलावा जो गतिरोध के अहम पॉइंट्स हैं, अहम बिंदु हैं, वो आप समझिए। पेंगोंग सो एरिया में फिंगर 4 पड़ता है, वो है गतिरोध का एक एरिया। गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। गलवान वैली में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पड़ता है वो यहाँ पर गतिरोध का यहाँ पर एक मुख्य बिंदु नजर आता है। डेपसांग जहां पर लगातार गतिरोध बना हुआ था। दौलत बेग ओल्डी, वो रोड जो सबसे बड़ी समस्या है दरअसल चीन के लिए, विकास नहीं चाहता है वो कि भारत विकास करे, भले ही खुद ही तमाम जो विकास के मायने हैं उसके लिए अपने लिए अलग हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए अलग हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए झड़प की तस्वीरें दरअसल ये है, लेकिन अभी जो खबर निकल कर आ रही है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि एक बार फिर से खबर आई है कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं उनके बीच में 29 से 30 की जो दरमियानी रात है उस बीच यहाँ पर झड़प हुई है। ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। अक्साई चिन, गलवान नाला, हॉट स्प्रिंग, लेह, दरबुक, लद्दाख, पेंगोंग सो, ये वो तमाम एरिया है यहाँ पर जहाँ पर गतिरोध लगातार बना रहा, और बार बार कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर स्थिति जो है वो काबू में आती हुई नजर नहीं आ रही है। ये स्पष्ट हो पा रहा है। हमारे सहयोगी ने जिस तरह हमें बताया है, आशीष ने, कि अभी भी बातचीत जरूर जारी है, लेकिन
स्थिति काबू में होती हुई नहीं। क्या कुछ अपडेट यहां पर आ रहा है वो हम आप तक पहुंचाएंगे।